तमाम नाज़रीन इकराम को अस्सलामु अलैकुम। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं सैमसंग A156 मॉडल का 5G मोबाइल लाया हूं और ये मेरे पास डेड कंडीशन में आया है। तो यहाँ पर मॉडल नंबर आप लोग भी देख लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू से ये ठीक होने तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए हम ऑन कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि ये डेड कंडीशन में आया है। तो ऑन होगा कहाँ से? तो चलिए यहाँ पर अब हम आप लोगों को चार्ज करके दिखाते हैं। चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए ना तो चार्ज हो रहा है ना तो ऑन हो पा रहा है। तो देखिए फिर से हम चार्ज में लगाकर ऑन करते हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस मोबाइल को खोलते हैं और खोलकर आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका वोल्ट रुका हुआ है और कहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए खोलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब हम चार्ज में लगाकर इसके वोल्ट को चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका वोल्टेज मिल रहा है और कहाँ से रुका हुआ है और कैसे हमें रिपेयर करना है इसे। तो चलिए यहाँ पर इस कनेक्टर पे सबसे पहले हम चार्जिंग वोल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे मिल रहा है या चार्जिंग के वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है या क्या है वो तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहने की ज़रूरत है ताकि समझने में आसान हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कनेक्टर पे चार्जिंग वोल्ट बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब यहाँ हमें इसे फिर से लगा लेना है और उसके बाद इस साइड पे चेक करेंगे। तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं। तो यहाँ इस पत्ते पे फिर से चेक कर लेते हैं इस साइड में करंट आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी वोल्ट मिल रहा है लेकिन फिर भी ना तो चार्ज हो रहा है ना तो ऑन हो रहा है। तो चलिए हम इसे भी लगा लेते हैं। फिर अब बैटरी को चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इसे हमें रिपेयर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे भी वोल्ट मिल रहा है। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे कुल मिला के सभी चीज़ें ठीक है। तो अब हमें इस बोर्ड को बाहर निकालना होगा कि इस बोर्ड में कहाँ पे दिक्कत है जो ये परेशानी आई हुई है। तो ये मोबाइल बिल्कुल न्यू है और 5G है। तो इसे मैं आज आप लोगों के सामने रिपेयर करके दिखाऊंगा और 100% आप लोगों के पास अगर ये मोबाइल और इसी तरह का कोई और मोबाइल हो तो उसे भी आप रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो इस कनेक्टर को पहले चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी लेकिन ये शॉर्ट है या नहीं वो तो फाइनली चेक कर लेने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए हर तरफ से बीप आप लोगों को सुनाई दे रही होगी लेकिन लास्ट में जब हम चेक करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट नहीं है। रहिए आप लोग देखते रहिए इसमें शॉर्टिंग है या नहीं। तो यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं है। तो अब इस बोर्ड को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आगे साइड और पीछे साइड दोनों तरफ हम अच्छी तरह से चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पे शॉर्टिंग है जो ये मोबाइल मेरा डेड है।
तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस साइड में जो ढक्कन लगा हुआ था हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर एक एक करके सभी कंपोनेंट को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, चेक करना हम शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर कहीं भी ये भी शॉर्ट नहीं है और ना तो ये शॉर्ट है। तो आप लोग देखते रहिए कहाँ पे शॉर्टिंग है, आप लोग खुद ही देख लेंगे कहाँ पे बीप बज रहा है। देखिए ये भी शॉर्ट नहीं, यानी हम जितना भी चीज़ें चेक कर रहे हैं लेकिन कोई भी शॉर्ट अभी तक हमको नहीं मिला है। यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा छोटा जो कंपोनेंट है इस पे हम चेक कर रहे हैं। तो सभी कंपोनेंट पे शॉर्टिंग बता रहा है, लेकिन शॉर्ट है असल में कहाँ पर, उसे हमें ढूंढना है। और ये मोबाइल शायद अभी नेट पे आया हो, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कोई भाई डाल दिया हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कैपेसिटर जो है ये बिल्कुल शॉर्टिंग नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर देखिए, हम फिर से चार्जर लगाकर चेक करते हैं कि शायद ऑन हो जाए, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक बीमारी का पता नहीं चला। तो यहाँ पर देखिए, हम छूते हैं, यहाँ पर हम टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं गर्म हो रहा है, लेकिन गर्म हो रहा है। यानी कि हीट जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं है, कम हीट हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से इसी जगह पर वही डायोड शॉर्ट है। डायोड नहीं बल्कि कैपेसिटर है। तो ये IC और ये IC, यानी कि दोनों यहाँ पे छोटा छोटा IC लगा हुआ है, वही हीट हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए, हम आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा देना चाहते हैं और उसे हमें रिमूव करना है। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कन्फर्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यही कैपेसिटर मुझे शॉर्ट लग रहा है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से फिर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से भी चेक कर रहे हैं तो दोनों तरफ से बीप की आवाज़ आ रही है। तो अब बिना देरी किए हुए मैं इस कैपेसिटर को हटा लेता हूँ और आप लोगों को टेस्ट करके दिखाएंगे क्या इसके वजह से शॉर्ट था और ये इसी वजह से डेड था। तो इसको हटा लेने के बाद ये ऑन होता है या नहीं होता है, या कहीं और शॉर्टिंग है, वो तो आगे चल के पता चलने वाला है। अच्छी तरह से यहाँ पर इसे उखाड़ लेने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई भी कर लेना है, ताकि इधर उधर टच ना हो जाए। अगर टच हो गया तो और ज़्यादा खतरा हमें हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे साफ़ भी कर लिया है और ब्रश से भी हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। जो भी नमी तमी हो वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसे भी हमने साफ़ कर लिया है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है कि कहाँ पे शॉर्टिंग था और हमने उसे हटा लिया है। और हटा लेने के बाद अब मैं आप लोगों को इसमें सेट करके चेक करने वाला हूँ और देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या तो नहीं होगा, वो तो देख लेने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर 41 पॉइंट इसमें चार्ज पहले से मौजूद है, यानी कि चार्जिंग जब होने लगा तो मेरे ख़्याल से ये ऑन भी हो जाना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग भी नहीं हो रहा था और ना तो ऑन हो रहा था। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों को हम फिर से चेक कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग सिंबल फिर से आ गया है और शायद ये मोबाइल ऑन भी हो जाएगा। तो देखिए, फिर से 41 पॉइंट चार्ज इसमें
मौजूद है। तो चलिए यहाँ पर हम जिन जिन चीज़ों को खोल कर रखा था बिल्कुल मैं उसी तरह से फिर से इसमें सेट कर लूँगा। और यहाँ पर ये नेटवर्क वाला वायर जो है इसे बिल्कुल ना भूलें लगाने के लिए, क्योंकि सेट कर लेने के बाद इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए ध्यान से इस वायर को लगाना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर नट वगैरह भी कस लेते हैं, क्योंकि उसके नीचे कुछ पत्ता है जो कि काम करने वाला है। तो इसे ऑन करने के लिए इस पैनल को भी लगाना ज़रूरी है, इसी में ऑन ऑफ स्विच सेट है। तो चलिए हमने सेट कर लिया है और यहाँ पर हम ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो देखिए ये मोबाइल बिल्कुल 100% ये वर्क करने लगा है, चार्जिंग भी हो गया और ऑन भी होने ही वाला है। तो देखिए यहाँ पर 100% तक आप लोगों को रुकना होगा ताकि ये अच्छी तरह से ऑन हो जाए और आप लोग भी अच्छी तरह से देख लें कि ये पूरा स्क्रीन आ गया। तो आप लोगों ने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए स्क्रीन बिल्कुल कंप्लीट आ गया है और टच वगैरह भी सही से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर दबाकर दिखाते हैं, तो देखिए नंबर भी काम कर रहा है, यानी की भी सभी की वर्क कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों के पास भी आए, चाहे कोई भी मोबाइल हो, सभी कंपोनेंट को एक एक करके आप लोगों को चेक करना है और अच्छी तरह से देख लेना है कि कौन सा शॉर्ट है और उसे बिल्कुल हटा लेना है और फिर से टेस्टिंग में आना है कि ये ऑन हुआ या नहीं। तो देखिए मेरा मोबाइल बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करने लगा है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग भी दिखा रहा है स्क्रीन पे। तो आप लोगों ने देख लिया है और कल फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।